मैं मुक्ता कुशवाहा प्रयागराज से हूँ और पिछले 6 महीनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उसको लेकर हम लोग यहाँ आंदोलनरत हैं। और हमारी ये शुरू से एक ही मांग रही है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो जो ये घोटाला हुआ है उसे हम लोग यहाँ पूरा करवाने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलनरत रहे हैं 6 महीनों से। और इस दौरान इन 6 महीनों में हम लोगों ने बहुत सारी विसंगतियों को झेला है, परेशानियों को झेला है, बहुत बुरे दिन देखे हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग एक टाइम चाय पिए हैं, शाम को ऐसे भी सोए हैं, ठंड में यहाँ रातें काटी हैं हम लोगों ने। बहुत सारी विषमताएं हैं, अब क्या क्या बताएं। हाथ भी टूटे हाथ के साथ हम लोग यहाँ पड़े रहे। क्योंकि हमें लड़ना था, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमें चाहिए और चाहे उसके लिए हमें जान देनी पड़े, हम लोग यहाँ लगे रहे क्योंकि हमारे पास एक ही विकल्प था, विजय या वीरगति। तो आज जो कल योगी जी ने अपने ट्वीट करके सबको बता दिया है कि हमारा निस्तारण पूरा किया जाएगा। और आज हम लोग सतीश द्विवेदी जी शिक्षा मंत्री जी से मिलकर आए हैं, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि आज 2 बजे तक शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे, हम लोग अपने स्कूलों में होंगे। और ये जो संघर्ष है, जो हम लोगों ने संघर्ष किया है वो इतिहास बन चुका है और लड़ने वाले यहाँ के आंदोलनकारी हैं। और अब जब भी कभी कोई गलत करेगा, संविधान को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा, हम सारे भाई बहन सारे क्रांतिकारी उस लड़ाई को लड़ेंगे भी और अपने संविधान की रक्षा करेंगे। कैसा लग रहा है आप लोग? जो जीत हम लोगों को मिली है वो ऐतिहासिक है, क्योंकि किसानों के बाद किसानों ने योगी जी को मोदी जी को झुकाया है। उन्होंने एक कदम उससे पहले कभी पीछे नहीं लिया मोदी जी ने। उसी तरह हम लोगों ने 69,000 जो शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, हम लोगों ने योगी जी को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया है। और हमें इस बात की खुशी है कि उन्होंने संविधान को समझा और संविधान में जो प्रावधान है उस चीज़ को समझा और हम लोगों को न्याय दिया। अगर ये न्याय न मिलता तो हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहते और तब तक करते जब तक जीत नहीं जाते। ये ना करते कोई दूसरा करता जो आता, लेकिन वो करता। और ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल हम लोगों के आंखों में खुशी के आंसू थे और वो आंसू जो रुक नहीं रहे थे। हम सब भाई बहन बहुत रोए हैं, लेकिन पहली बार हुआ इस 6 महीनों में हम लोग खुशी के आंसू रोए हैं। फतेहपुर से हम लोग अनवरत 189 दिन से धरना दिए इस आरक्षण की लड़ाई में 69,000 शिक्षक भर्ती में। और इस बीच हम लोगों को कई बार प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी। प्रताड़नाएं तो शुरू से झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब आदमी बेरोजगार रहता है तो उसका दंश कहीं ना कहीं उसको समाज से, परिवार से, दोस्त यारों के बीच में ये झेलना पड़ता है। जब आपके बीच अच्छे लोग बैठे होते हैं लेकिन आप वहीं अपने अधिकार नहीं पाकर और सड़कों में घूम रहे होते हैं, तो लोग और समझते हैं कि कितने निठल्ले लोग हैं ये, और ये शायद पास न होंगे। तो हम लोग क्वालिफाई होकर भी जो है हम लोग सड़कों पे घूमते रहे और हम लोग प्रताड़नाएं झेलते रहे। लेकिन इस दौरान हम लोग कभी भी अडिग रहकर हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा और डरे नहीं, हिचके नहीं। और उसका कहीं ना कहीं संघर्ष का परिणाम आज हमको सबको देखने को मिल रहा है। आज हम सब लोगों के जैसे चेहरों में दुख के आंसू होते थे लेकिन खुशी के आंसू हैं। और अच्छी बात है कि ये विभाग और सरकार समझी इन चीज़ों को, क्योंकि समझी जैसे उन्होंने आयोग बनाए पिछड़े दलितों के लिए तो उसका पालन करना चाहिए, कहीं ना कहीं देरी नहीं करनी चाहिए थी। कल ही मुख्यमंत्री जब हम लोगों ने मुलाकात करी तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सीधे फटकार लगाई कि तुम लोगों को हम लोग 4 महीने से बोल रहे हैं तो आखिर क्यों नहीं इसका पालन किया जा रहा है। जब आयोग की रिपोर्ट आ गई सब सत्य है जो है, तो अधिकारियों ने सॉरी सर बोला। उसके बाद फिर उन्होंने तत्काल जो है आदेश दिया अधिकारियों को कि आप इसको शासनादेश को कल जारी करो। और सुबह अभी अर्ली मॉर्निंग में हम लोग जाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से पर्सनल मुलाकात की उनके आवास पे। उन्होंने तुरंत बोला कि बेटा आप जाओ, 2 बजे तक ये आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा और आचार संहिता लगने से पहले हम लोग आपके चेहरों पर खुशी दिलाएंगे, मतलब नियुक्ति पत्र दिलाएंगे। उनका बहुत बहुत आभार। जो भी गलतियाँ, क्योंकि किसी से व्यक्तिगत कुछ भी नहीं रहा, वो मंत्री जी हैं और हम पीड़ित थे तो उनसे हमारी तब लड़ाई थी, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है।